नमस्कार, जय श्री राम। श्यावर रामचंद्र की जय। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 801 से 805 तक। अभी तक हमने 800 पृष्ठ तक पढ़ा है, जिसमें जो प्रसंग चल रहा है लंका कांड का प्रसंग है। और अंगद वहां पहुंचे हुए हैं रावण के यहाँ दूत के रूप में। रावण को बहुत तरह से समझा रहे हैं कि मान जाओ, सीता जी को लौटा दो और साथ में भगवान के शरण में चले जाओ, रघुवीर जी के शरण में चले जाओ, वो तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन रावण बिल्कुल ही नहीं मान रहा है। रावण अपना अहम में, अपने घमंड में चूर है और वह अपनी शूरवीरता का बखान कर रहा है, फिर भी नहीं मानता है। बहुत सारे बातें भी अंगद को कहता है। अंगद कहते हैं कि यदि मुझे श्री रामचंद्र जी का ख्याल नहीं रहता, क्योंकि उनके सामने मेरा सिर, उनका सिर झुक जाए, ऐसा नहीं मैं होने दूंगा। इसलिए नहीं तो मैं तुम्हें ऐसी ऐसी हालत करूंगा कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और अब हम उसके आगे का प्रसंग पढ़ेंगे, जिसमें हम 801 पृष्ठ से शुरू करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। अब हम शुरू करेंगे पृष्ठ क्रमांक 801 से। दोहा से शुरुआत है। अंगद कह रहे हैं रावण को, तो ही पटकी मही से नहति, चौपट करी तब गाऊं। तब जबु तीन समेत सठ, जनक सुत ही ले जाऊं। श्यावर रामचंद्र की जय। तुझे जमीन पर पटक कर, तेरी सेना का संहार करके और तेरे गांव को चौपट करके, पूरे नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को भी मैं ले जाऊं। जाओ अस जाओ अस करो तदपि न बढ़ाई, मुँह यही बधे नहीं कछु समुझाई। कौल काम बस कृपिन बिमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व नहीं है, कोई बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम और बहुत बूढ़ा। सदा रोग वश संतत क्रोधी, विघ्न विमूष विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोध करने वाला, अपना ही शरीर का पोषण करने वाला, परायों का निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। अस विचारि खल बंधउ न तोहि, अब जनिरीस उपजावसी मोहि। सुनि कपोस कह निशिचर नाथा, अधर दसन दसमी जत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला। रे कपि अधन मरन जब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तुम मरना ही चाहता है, इसी से तुम छोटे मुंह होकर बड़ी बात कह रहा है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़ुए वचन कह रहा है, कड़ुए वचन यहाँ बक रहा है उसमें प्रताप, बल, बुद्धि और अथवा तेज कुछ भी नहीं है। दोहा। अगुन अमान जानित ही, दीन पिता बनवास। सो दुख अरु जुबती पिरह, पुनि निशिदिन मम त्रास। श्यावर रामचंद्र की जय। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया उसे। एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर दिन रात मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ तो ही, अज से मनुज अनेक।
खाहि निशाचर दिवस निसी, मूढ़ि समझू तजि टेक। सियावर रामचंद्र की जय। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्य तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब तेहि किन्नी राम के निंदा, क्रोधवंत अति भय कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दहु भुज दंड तमकी महिमारी। डोलत धरनि सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर जोर से कटकटाए, शब्द किया और उन्होंने तमक्कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा दस कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेहि लय निज सिरनि संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिया। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि लूक परन बधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए, कुल सिचारी आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर बानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगे, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण के क्रोध करके चार वज्र चलाए हैं, जो बड़े तेज धाये के साथ बड़े वेग के साथ आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जनि हृदय डेराहू, लूक न असनी केतु नहीं राहू। एक किरीट दस कंधर केरे, आवत बाली तनय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है, न केतु है, न राहु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है, जो बालीपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। दोहा। तर की पवन सुत कर गहे, आनि धरे प्रभु पास। कौतिक देखहु भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र श्री हनुमान ने उछलकर उनको हाथों में पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सकोपि दसानन सब सन कहत रिसाई। धरहु कपिहि धरि मारहु सुनी, अंगद सुनि मुस्काई। सियावर रामचंद्र की जय। वहां सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। एहि बधि बेगी सुबट सब धावहु, खाहु भालु कपि जहाँ जहाँ पावहु। मरकटहीन करहु मही जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर तब योद्धा तुरंत दौड़े और जहां कहीं रिछ बानरों को पाओ वहां खा डालो। पृथ्वी के बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम और लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोलाओ जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काटि नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिरहई नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे त्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल रसी मंदिमंत कामी। सन्यपात जल पसी दुर्वादा, भय सिकाल बस खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाला, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस में हो गया है।
या को फलु बाहि भागो आगे, बानर भालु चपेटिन लागे। राम मनुज बोलत असिवानी, गिरहि न तब रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पाएगा। राम मनुष्य हैं ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरे जिभ नहीं गिर पड़ती। गिरिहि रसना संशय नाही, सिर नहीं समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरे जीभ अकेले नहीं बर सिरों के साथ रणभूमि में भी गिरेगी। सो सो नर क्यों दस कंद, बाली बग्यो यही कर सर। बिसहु लोचन अंध दीग, तम जन्म कुचाती जड़। सियावर रामचंद्र की जय। अरे दसकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाती और जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को भला धिक्कार है, धिक्कार है। तब सो नित्य की प्यास तृषित, राम सायकनी कर। तजऊ तो ही त्रहि त्रास कटु, जल पक निज अधम निश्चर। सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी के बाण समूह से तेरे रक्त को प्यासे से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं। मैं तब दसन तोरी वे लायक, आयुष मोहिन दिन रघुनायक। अशिरीष होत दसहु मुख तोरे, लंका गही समुद्र मह बोरे। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरी 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गुलरी फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आय सुदीन न राम उदारा। तेरी लंका गुल्लर के फल के समान है, तुम सब कीड़े और उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मैं इस फल को खाते क्या मुझे देर लगेगी? क्या मुझे देर थी? पर उदारू कृपालु श्री रामचंद्र जी के, उन्होंने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिकहि कह बहुत झुठाई। बाली न कबहू गाल यस मारा, मिली तपसिन में भय सिलवारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने सीख लिया है। तूने यह कहाँ से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है कि तुम तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। सोचहु मैं लबार भुज बीहा, जाओ न उपार्यूं तब 10 जीहा। समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माज पन करि कद प्रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया। जो मम चरण सकसि सठ टारी, फिरहु राम सीता मैं हारी। सुनहु सुबट सब कह 10 सीसा, पद गहि धरनि पराछरहु कीसा। और अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जह तह भट नाना। झपटहि करि बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठई सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पैर पैर टलता नहीं है। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठी झपटहु सुरा आराती, टरई न कीस चरण यही भांति। पुरुष कुजोगी जिम्यूर गारी, मोह बिटप नहीं सकही उपारी। काकभुसुंड जी कहते हैं कि वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी,
अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष कुयोगी पुरुष या फिर विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता है। दोहा। कोटिन मेघनाद सम सुबट से उठे हर साई, झपट ही टरै न कपि चरण, पुनि बैठ ही सिर नाई। सियावर रामचंद्र की जय। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे, हर्षित होकर उठे, वे बार बार झपटते हैं और बानर का चरण नहीं उठता, पर तब वे लज्जा के मारे सिर नवाकर फिर जाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत, रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमिति न त्याग। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता है, वैसे ही बानर अंगद का चरण पवित्र पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपिबल देखि सकल ही हारे, उठा आप कपि गए पचर पर चारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा, और जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसी न राम चरण सठ जाई, सुनता फिरत मन अति सकुचाई। भयउ तेजवत सिर सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अरे मूर्ख, भला मेरा चरण क्यों पकड़ता है? जाकर रामचंद्र जी श्री रघुवीर जी का चरण पकड़ लो। तेरा जो अभी भी सकुचाई है, जो भी संकोच है, वो सब दूर कर लो और जाकर श्री रामचंद्र जी का चरण पकड़ लो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। और यह कहकर वो अपने पैर हटा लेते हैं। आज की कथा हमने 805 पृष्ठ तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। स्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।